नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए आगामी परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्रैक्टिस के रूप में आप सभी इस प्रश्न को अध्ययन कीजिए और अपने आप को आकलन कीजिए। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न प्रारंभ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा कनाडा देश की राजधानी है ना। कनाडा जो उत्तरी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से। उत्तरी अमेरिका महादेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी ओटावा है। नेक्स्ट, पौधों में लचीलापन कौन से ऊतक बनाता है? तो पौधों में लचीलापन कोलोने काइमा ऊतक टिश्यू जो होता है पौधे में पाए जाते हैं, जिसके कारण लचीलापन होता है। और इसी के विपरीत एक और टिश्यू होता है जो पेड़ों में हार्डनेस कठोरता को बनाए रखता है। तो वह कौन सा ऊतक है? तो स्क्लेने काइमा। कौन सा ऊतक है? स्क्लेने काइमा। फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर। किसकी? सचिन तेंदुलकर। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तान मरुस्थल अफ़गानिस्तान में पाया जाता है और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। जिस प्रकार भारत में थार मरुस्थल, मंगोलिया में है ना गोबी मरुस्थल, सहारा अफ्रीका में है ना, उसी प्रकार अफ़गानिस्तान में रेगिस्तान मरुस्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत है ना। 2022 में होने वाली महिला एशिया कप का मेजबानी भारत करेगा। और इससे पहले भारत 1989 में महिला फुटबॉल कप का आयोजन कर चुका है और यह दूसरी मौका है जिसका आयोजन भारत में होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां, भारत का वह पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इस्तीफा दे दिया था? है ना। भारत का वह पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इस्तीफा दे दिया था? तो वह कौन थे? इसमें ऑप्शन देखिए, मैंने कुछ प्रश्नों को 2 4 6 प्रश्न थे उसमें ऑप्शन नहीं बना पाए, लेकिन 7वें प्रश्न से ऑप्शन का हमें मतलब ऑप्शन दिया। तो यहाँ से ऑप्शन है, ऑप्शन लगाइएगा और इसका जवाब दीजिएगा सही सही, और अपने आप को आकलन कीजिएगा कितने जवाब सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ और अगले वीडियो में ज़्यादा प्रश्न कोशिश करूँगा कुछ ज़्यादा प्रश्न लेकर आऊँ। चलिए, तो यह प्रश्न था कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिसने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इस्तीफा दे दिया? तो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, मोरारजी देसाई। इसका आंसर क्या होगा? बी, मोरारजी देसाई। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। सुनिए, यह मोरारजी जो देसाई थे ना, इनके बाद मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले यह प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इनके बाद कौन बने? तो चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री थे और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। कौन बनी? इंदिरा गांधी। और सबसे कम समय के लिए अभी तक में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी स्कर्बिक अम्ल, डी यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। क्या होगा? बी ऑक्जेलिक अम्ल, है
है ना। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर और पालक में पाए जाते हैं, जिससे और हमारे कपड़ों पर स्याही के धब्बे जो लग जाते हैं उसको छुड़ाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूध में तो लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, बिहार में रेल की प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बिहार में रेल का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो सुनिए, भारत में जब बोले ना तो 1853 में। कब? भारत में। जब भारत में बोले रेल का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था तो 1863 में, 53 में, सॉरी 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी, ठीक है ना। विश्व में भी बोले तो 1825 में। विश्व में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी तो 1825 में। प्रथम विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई थी तो 1925 में। और अब सुनिए, भारत में 1853 और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बिहार में पहली बार कब चली, है ना। बिहार में कब चला तो इसे आप देखिएगा, बिहार में 1860 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1860 में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 1860 में। और यह कहाँ से कहाँ? तो हावड़ा से, है ना, मुगल सराय। हावड़ा से कहाँ? मुगल सराय के बीच में, ठीक है। और मुगल सराय का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर बिचेंद्री पाल किस वर्ष चढ़ी? माउंट एवरेस्ट पर बिचेंद्री पाल किस वर्ष चढ़ी, है ना। तो 1984 में। कब चढ़ी? तो 1984 में। और उसी समय हमारे राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में गए थे। कब? तो 1984 में ही। कब? तो 1984 में, ठीक है, 1984 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह की, और कब? तो 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक कौन था? तो राजा खारवेल। कौन थे? तो राजा खारवेल, है ना। और कलिंग की राजधानी तोसली। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल। मछली से प्राप्त होने वाला, तो इसका आंसर समझ गए ना, तो कौन हो जाएगा? राजा खारवेल, बी, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है ना। तो मछली के ना कॉड लिवर में कौन सा? तो विटामिन डी, है ना। विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। चलिए, विटामिन ए का तो रेटिनॉल, विटामिन बी का तो थायमीन, विटामिन सी का तो एस्कॉर्बिक, है ना। सुनिए, विटामिन का खोज किसने किया था? तब विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1911 में। और विटामिन ए और विटामिन बी का किसने किया? तब मैकुलन ने, है ना। और सी का किसने किया? तो हॉपकिंस। सॉरी, डी का किसने किया? तो हॉपकिंस, है ना। डी का किसने किया था? तो हॉपकिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का साइमन कमीशन का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था, ठीक है ना। साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार, जो साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, उसका बहिष्कार किया गया था कांग्रेस के द्वारा, है ना। और डैश में कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी, है ना। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जानते हैं हम लोग, लेकिन ऑप्शन दे रखा है दिसंबर 1929, दिसंबर 1930, अक्टूबर 1929 या सितंबर 1929। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, दिसंबर 1929। इसका सही जवाब क्या होगा? दिसंबर 1929, ठीक है ना, बी। याद रखिएगा, दिसंबर 1929 में ही, है ना, कांग्रेस ने क्या किया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग की थी, है ना। कब?
दिसंबर 1929 में। और 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक, रासायनिक प्रतीक, लैटिन से लिया गया है? अब सुनिए, एल्युमिनियम हम लोग लिखते हैं तो एल्युमिनियम, तो उसी का फर्स्ट लेटर लिया गया है दो, एल्युमिनियम एल। जब हम लोग क्लोरीन लिखते हैं, है ना, तो Cl लिया गया है। जब हम लोग कार्बन लिखते हैं तो कार्बन का फर्स्ट लेटर C लिया गया है। लेकिन आयरन लिखते हैं तो क्या इसका फर्स्ट लेटर आयरन का I होना चाहिए सिंबल के रूप में? I है नहीं। तो इसी के लिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द से लिया गया है? तो याद रखिएगा आयरन का। किसका हो जाएगा? आयरन, है ना, किसका हो जाएगा? आयरन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में 3 चेंबर वाला हृदय पाया जाता है? निम्नलिखित जैसे मानव में कौन सा? तो 4 हृदय वाला। तो जितने भी मैमल्स होते हैं ना, अधिकतर मैमल्स जो होते हैं उसमें 4 हृदय पाए जाते हैं। और रिप्टाइल वर्ग होते हैं ना, उसमें कितने? 3 पाए जाते हैं। रिप्टाइल वर्ग में, सरीसृप वर्ग में कितने? 3 चेंबर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना, कौन सा हो जाएगा? बी। साइकिल दिवस कब मनाते हैं? देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। साइकिल दिवस कब मनाते हैं? हाँ, तो प्रश्न था कि साइकिल दिवस कब मनाते हैं? तो साइकिल दिवस 3 जून को मनाते हैं। मैंने इस प्रश्न में, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने कुछ प्रश्न रीजनिंग का, कुछ प्रश्न जीके जीएस का और कुछ प्रश्न करेंट अफेयर से भी डाला है, जिससे आपको तैयारी में सुविधा हो, है ना, और अच्छे से आप तैयारी करें और अपने मिशन अटेम्प्ट करें। ठीक है ना। चलिए, तो कह रहे हैं साइकिल दिवस कब मनाते हैं? तो 3 जून को। कब मनाते हैं साइकिल दिवस? तो 3 जून को। याद रखिएगा, साइकिल दिवस कब मनाते हैं? तो 3 जून को। ठीक है, 3 जून को। ठीक है, साइकिल दिवस कब मनाते हैं? तो 3 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में बफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? है ना, बफ्टा ब्रिटिश जो फिल्म अवार्ड देती है ना, उसको बफ्टा बोलते हैं। जो ब्रिटेन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, तो उसके नए अध्यक्ष के रूप में कृष्णेंदु मजूमदार। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भी मैं आप सभी के लिए इसी तरह से प्रश्न लेकर आऊँगा। अभी मैंने प्रश्न कुछ थोड़ा सा रखा है और अगले पार्ट में मैं क्वेश्चन धीमे धीमे इंक्रीज करते जाऊंगा। ठीक है, तो हाल ही में बफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृष्णेंदु मजूमदार। निम्नलिखित में से विषम शब्द को पहचानिए। गाय, इस रीजनिंग का प्रश्न है। गाय तो गौशाला, सुअर तो सुकरशाला, घोड़ा तो अस्तबल, मनुष्य तो गैरेज। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है गाय गौशाला में रहती है, चलिए सही है। सुअर सुकरशाला में रहता है, ठीक है ना। और घोड़ा अस्तबल में रहने, घोड़े को रहने वाले जो अपास होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अस्तबल। लेकिन मानव जहाँ रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? घर। मानव जहाँ रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? घर। और गैरेज जहाँ पे गाड़ियों की पार्ट पुर्जा की मरम्मत की जाती है, गाड़ियों की मरम्मत होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? तो गैरेज। क्या बोलते हैं? गैरेज। ठीक है, गैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 50, 52, 26, 28, 8 लुप्त अंक को पहचानना है। तो बनाइए कैसे? लुप्त अंक को पहचानिए। तो 50, 52, है ना, चलिए, तो 50, 52, है ना, 50, 52, 26, 28। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इस 100 का आधा कर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा? 50 है। अब प्लस इसमें क्या कर दिए गए हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? 52। देखिए अगला पद आया कि नहीं आया? तो इसका आधा करने पर ये पद आया, इसमें 2 जोड़ने पर ये पद आया। अब सुनिए 52 को, अब इसी प्रकार 52 को जब मैं आधा करूँगा तो क्या होगा? 26। देखिए अगला पद आया कि नहीं आया? अब इसी में मैं +2 कर दूंगा तो क्या 28 आएगा कि नहीं आएगा? देखिए 28 आया ना। अब सुन लीजिए,
28 को जब मैं हाफ करूँगा तो क्या आएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा। अगर +2 करूँगा तो 16 आएगा कि नहीं। देखिए 16 अगला पद है तो इससे पहले वाला पद क्या हो जाएगा, 14, है ना। क्या हो जाएगा, 14, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NaHCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है। NaHCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है, किसका है, तब बेकिंग सोडा का। डैश का रासायनिक सूत्र है ना, किसका, डैश का, तब बेकिंग सोडा का। किसका है, बेकिंग सोडा का। चलिए इतना ही प्रश्न मैं लेकर आया था। मैं नेक्स्ट वीडियो से आप सभी के लिए प्रश्नों की संख्या अधिक कर दूंगा। मैथ्स का भी रहेगा, रीजनिंग का और करेंट अफेयर से। आई होप, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और मैंने कुछ प्रश्न आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जवाब देने के लिए कुछ प्रश्न लाया हूं, और इस प्रश्न का जवाब कौन कौन सही दे पाते हैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा। सचिन ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था। प्रश्न संख्या 1, सचिन ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया। ऑप्शन बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका भी आंसर कहाँ देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो इसका भी आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं, है ना, इसका आंसर। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, कोई गलती हो तो इसके लिए सुधारने का मौका दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या गलती है, क्या सही है, मैं इस वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूँ और कैसे अच्छा बना सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।